आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, जीवन अवधि से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहा जाता है। जीवन अवधि का मतलब होता है दोस्तों, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच वाला जो समय होता है उसको हम लोग जीवन अवधि बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जनन के कितने प्रकार हैं? दोस्तों आप लोग जानबे करते हैं कि कोई भी जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न होता है उसी को जनन कहा जाता है। और जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कार्यात्मक रूप से प्रवर्धन को अलैंगिक जनन क्यों माना गया है? तो देखिए, प्रवर्धन में एक ही मूल जीव से नए जीव उत्पन्न होता है जिसमें आनुवंशिक भिन्नता नहीं होती है। चूँकि इसमें केवल एक ही जनक शामिल होते हैं और युग्मकों का संलयन नहीं होता है, इसीलिए अलैंगिक जनन माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान को एक पुंज या क्लोन क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए, क्योंकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक होता है और संतति पूरी तरह उसी के समान होता है, आनुवंशिक रूप से या संरचना के रूप से, इसलिए इसे एक युग्मक या क्लोन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जनन की कौन सी विधि बेहतर है, लैंगिक या अलैंगिक, और क्यों? तो देखिए, लैंगिक जनन बेहतर होता है क्योंकि इसमें आनुवंशिक विविधता पाई जाती है जिससे जीवों का विकास संभव होता है और वे बदलते पर्यावरण में अपने अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित का व्याख्या कीजिए। तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। जननांगिकता क्या है? तो देखिए, यह आनुवंशिकता से संबंधित वह प्रक्रिया है जिसमें संतति को माता पिता से आनुवंशिक लक्षण प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है पॉइंट, किशोरावस्था। यह जीवन का वह चरण होता है जब एक जीव परिपक्वता की ओर बढ़ता है और उसमें प्रजनन क्षमता विकसित होता है। किशोरावस्था कहने का मतलब दोस्तों 12 से लेके 18 साल के आयु वाले व्यक्ति को हम लोग किशोरावस्था कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जनन चक्र। यह एक क्या है? जनन चक्र की बात करें तो यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव जन्म लेता है, बढ़ता है, जनन करता है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। यह जनन चक्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, युग्मक स्थानांतरण। यह लैंगिक जनन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचता है और निषेचन संपन्न करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, जीवों में वंशपति विभाजन का वितरण दीजिए। तो देखिए, वनस्पति जनन एक प्रकार के अलैंगिक जनन है। इसमें पौधे अपने शरीर के विभिन्न भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से नए पौधे उत्पन्न करते हैं। जैसे में कंद से हो गया आलू, गांठे से जिसको राइजोम बोलते हैं उससे हो गया अदरक, रनर का हो गया धूप घास। इस विधि में नया पौधा मूल पौधे के समान होता है और यह तेजी से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, उच्च वर्गीय जीवों में लैंगिक जनन क्यों लाभदायक होते हैं? तो लैंगिक जनन में दो जनकों के बीच युग्मकों का संलयन होता है जिससे आनुवंशिकता विविधता उत्पन्न होती है। इसमें लाभ होता है दोस्तों, संतान में नए गुण विकसित होते हैं। ठीक है, जीवों में उत्क्रमति संभव होती है। पर्यावरणीय उत्परिवर्तन के प्रति जीवों की उत्तरजीवी बढ़ती है, इसलिए उच्च वर्गीय जीवों के लिए फायदेमंद होता है। अगला क्वेश्चन जो है,
फूलों में निषेचन पश्चात घटनाओं का विवरण दीजिए। तो फूलों में निषेचन पश्चात के बाद निम्नलिखित घटना होती है। पहला, जाइगोट का भ्रूण में विकास होना, और दूसरा का जो है बीजांड में बीज परिपक्वता होना, अंडाशय फल में बदल जाना, फूल की अन्य संरचनाएं झड़ जाना। अगला क्वेश्चन जो है, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति के जीवित रहने की संभावनाएं अधिक होती है, इस कथन को पुष्टि कीजिए। तो देखिए, लैंगिक जनन में दो भिन्न जनक जीन का मिश्रण होता है, जिससे संतति अधिक अनुकूलशील होता है, नई आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है, रोग से लड़ने की क्षमता विकसित होती है। इसी कारण लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अलैंगिक संतति की तुलना में अधिक समय तक जीवित रह सकता है। समझ गए दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जीवों में अलैंगिक जनन का विवरण दीजिए। तो अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही जनक से नए जीव उत्पन्न होता है, इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन जो है, पॉइंट इसी का है, जैसे कला विखंडन ईस्ट में होता है, विखंडन स्पाइरोगैरा में होता है, जीवाणुजनन फफूंद में होता है, प्रवर्धन आलू कदरक ये सब में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जीवों में निषेचन पूर्व घटनाओं की सचित्र वर्णन करें। तो निषेचन पूर्व घटनाएं वे जैविक प्रक्रिया है जो निषेचन से पहले होती है। इसमें दो प्रमुख प्रक्रिया होता है, एक तो होता है गेमेटोजेनेसिस, जिसको बोलते हैं हम दोस्तों नर एवं मादा युग्मक का निर्माण, और दूसरा होता है गैमीट स्थानांतरण, मतलब नर और युग्मक जो होता है मादा तक पहुंचने का, नर युग्मक का मादा युग्मक तक पहुंचना होता है, उसके बाद निषेचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, निषेचन के बाद निषेचन पश्चात घटनाओं का वर्णन करें। तो निषेचन के बाद जीवों में विभिन्न घटनाएं घटित होती है, जैसे में जाइगोट का भ्रूण में परिवर्तन होना, बीज और फल का निर्माण होना, कोशिकाओं का विभाजन एवं विकास होना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जीवों में निषेचन एक प्रकार होती है, जीवों में निषेचन किस प्रकार होती है? तो निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, और यह दो प्रकार के होते हैं। आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन दोस्तों कहते हैं जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होता है उसको आंतरिक बोलते हैं, जैसे में मनुष्य। और बाह्य निषेचन में दोस्तों जब शरीर के बाहर निषेचन होता है उसको बोलते हैं बाहरी निषेचक, जैसे में मेढक मछली करते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है, भ्रूण विकास की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो भ्रूण विकास वह प्रक्रिया है जिसमें जाइगोट विभाजित होकर भ्रूण में बदल जाता है। इसके चरण के प्रकार हैं। चलिए, नलिका निर्माण में यानी कोशिका विभाजन होती है, गैस्ट्रुला निर्माण होता है यानी उत्तक विकसित होता है, अंतः निर्माण होता है जैसे अंगों का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जीवों में लैंगिकता से आप क्या समझते हैं? तो लैंगिकता का अर्थ होता है नर और मादा प्रजनन तंत्र से है। कुछ जीवों में नर और मादा अलग अलग होते हैं, जबकि कुछ में दोनों गुण एक ही जीवों में पाए जाते हैं, जैसे में केंचुआ हो गया, हेमोफ्रोडाइट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अलैंगिक जनन से बनी संतति एवं लैंगिक जनन से बनी संतति में अंतर क्या है? तो देखिए, अलैंगिक जनन से बनी संतति और इसमें अंतर इस प्रकार है, देख लीजिए क्या है। जो आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, ठीक है, जो अलैंगिक है वो आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, और जो लैंगिक है वो आनुवांशिक रूप से विभिन्नता उनमें पाई जाती है। इनमें जो है तेज गति होती है, इनमें धीमी अनुकूलन क्षमता कम होती है, इनमें अनुकूलन क्षमता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन जो है, युग्मक स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? तो युग्मक का स्थानांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें यह दो प्रकार से होती है, एक तो प्रत्यक्ष एगो अप्रत्यक्ष होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे परागण जो है किसी वर्तिकाग्र से निकल के किसी परागकण जो है किसी परागकोश से निकला किसी वर्तिकाग्र तक गया, और दूसरा का जैसे कि जनन नलिका के द्वारा वहां तक पहुंच जाता है।